तो हेलो गाइस, आज है 7 दिसंबर और डेली करंट अफेयर की क्लास पढ़ने से पहले आपको पता है हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास का रिवीजन हमारा इस प्रकार होगा। पहला क्वेश्चन होगा कि स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो नई दिल्ली में। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो गुरुग्राम में। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो अमेरिका। भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है। तो वेनेजुएला के साथ। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया गया। तो 5 दिसंबर को। भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई जोड़ी का नाम है आर वैशाली और आर प्रज्ञानानंदा। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। तो वो बनी गीतिका कौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। तो महाराष्ट्र में। किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को लिए वीज़ा जारी किए हैं। तो अमेरिका ने। गाइस, आज के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है और वहाँ पे मैं पर्सनली भी करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं लेकर के जरूर आऊँगा। और प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है आपको श्रीमती कंचन देवी को। ऑप्शन सी कंचन देवी को। इसका बोल फॉर्म ICFRE इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म होगा कि महानिदेशक नियुक्त किया गया है कंचन देवी को। कंचन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ICFRE के इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। ICFRE की स्थापना 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका देहरादून में है। यह एक स्वास्थ्य संस्था है गाइस, वेरी वेरी मोस्ट IMP। क्या है ये? एक स्वास्थ्य संस्था है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो गाइस, 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन तो वो किया गया है गाइस आपके गांधीनगर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो डिटेल में देखिए इसे तो 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन 2 से 5 दिसंबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया गया। भारतीय सड़क कांग्रेस के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क निर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई है। भारतीय सड़क कांग्रेस देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना इसकी दिसंबर 1934 में हुई है। उद्देश्य भारत में सड़क विकास करना है इसका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। तो गाइज ये चुना है आपको रीज को चुना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, रीज सोशल मीडिया पर एक वायरल शब्द है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2023 की वर्ल्ड ऑफ द ईयर के घोषित किया गया है। रीच शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताएं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का कहना है कि रीच शब्द करिश्मा शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है रीच शब्द? करिश्मा शब्द से। इसका अर्थ किसी व्यक्ति को आकर्षित करना या बातचीत करना भी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है गाइस आपके 7 दिसंबर को। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसका उद्देश्य शहीदों और वर्दी में पुरुषों का सम्मान देना है। शहीदों और वर्दी में पुरुषों का सम्मान देना है इसका उद्देश्य। वेरी वेरी मोस्ट IMP है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की थी ये गाइस। तो वो किया गया है कि नहीं? वो किया गया आपके मीरा चंद को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका 81 वर्षीय मीरा चंद को कलात्मक उत्कृष्टता
और देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के लिए ये देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है। मेडलियन से सम्मानित किया गया है गाइस। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो गाइस, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण हमारी ये वित्त मंत्री गाइस को कौन सा स्थान मिला है? तो इन्हें मिला है गाइस 32वां स्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और कि दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई निर्मला सीतारमण को 32वें पायदान पर रखा गया है। टॉप पर कौन रही? तो वो रही गाइस उर्सुला वान डेरे, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं। निर्मला सीतारमण मई 2019 में भारत की पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री बनी और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रही है। अगला मेड क्वेश्चन देख रहे हैं, हाल ही में कहाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है वियना में। ऑप्शन सी। थोड़ा डिटेल देखें तो वियना में 91वीं इंटरपोल महासभा के बारे में देखें तो शताब्दी समारोह 2023 इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वियना में मेजबानी विशेष महासभा 1923 में इंटरपोल के जन्मस्थान के रूप में शहर के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए ऑस्ट्रिया के वियना में होती है। इंटरपोल की बात करें तो इसका मुख्यालय गाइस लियोन फ्रांस में है और स्थापना इसकी 7 सितंबर 1923 में हुई है। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बनेगा ये आपके रेवंत रेड्डी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। गाइस अभी को आपको पता है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। तो वहाँ पे हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने? तो रेवंत रेड्डी। और डिटेल देखें तो इससे पहले कांग्रेस अलाकमान ने रेवंत रेड्डी को कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित किया था। शपथ ग्रहण समारोह 7 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में होना है। रेवंत रेड्डी को विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत का श्रेय दिया गया है और वह कांग्रेस के विजयी अभियान का चेहरा थे। रेवंत रेड्डी ने कोंडागल विधानसभा चुनाव जीता था। श्री रेड्डी 2014 में गठित राज्य तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनेंगे। राजधानी का बात करें तो अपन तो राजधानी की होगी अपनी किसकी? तेलंगाना की हैदराबाद। मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी करंटली में और तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो वो क्या आपके मालदीव से। ऑप्शन बी। मालदीव की राजधानी होगी गाइस माले। इसके थोड़ा फैक्ट देखें तो रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएस से बैठक मालदीव में आयोजित हुई। भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चिचमटिया में हुआ। अब गाइस मालदीव की बात करें तो उसकी राजधानी माले है। मुद्रा यहाँ की रुपया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है। नंबर क्वेश्चन देखे तो गाइस ये मैंने आपके रिवीजन में से रख लिया था क्योंकि ये थोड़ा वेरी मोस्ट IMP था। तो केंद्र सरकार ने CRPF के महानिदेशक DG का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो गाइस ये सौंपा आपको अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा आपके लिए। थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी है तो वो देखते हैं। तो अनीश दयाल सिंह ITBP के महानिदेशक हैं। उन्हें CRPF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दरअसल CRPF के पूर्व DG गाइस SL थाउसेंड 30 नवंबर 2023 को रिटायर हो चुके हैं। CRPF का फुल फॉर्म देखें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होगा। स्थापना 1939 में हुई CRPF की। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में है। सो गाइस आज का हमारा स्टैटिक क्वेश्चन के रिवीजन इस प्रकार होंगे वेरी मोस्ट IMP।
कि कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो अमीर खुसरो ने। वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो महाराष्ट्र का। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर गए। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय गए। आगे बढ़े तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो GOI 1935 गए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट MP गैस, प्रस्तावना से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सारे उठते हैं। अभी करंटली में CI सेप में आया था कि प्रस्ताव में न्याय शब्द कितनी बार आता है? तो न्याय शब्द ओनली एक बार आता है गैस। तो इस तरह से प्रस्तावना को पूरी अच्छी बारीकी से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। जो स्टैटिक रिवीजन में मैं आपको क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं, इस वजह से लेकर आता हूँ। तो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज़ गौर से देखिएगा। तो अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो वो है चिली में गाइस। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा होमवर्क के लिए आपके लिए। तो UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? गाइस आपके लिए 4 ऑप्शन है। अगर आप सच में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो इसका आंसर में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम लेकर के जरूर आएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।